बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। तो आज ये है दिन जुम्मे का और मैं जा रही थी अपने भाई के घर, मेरी अम्मी के घर। खैर मेरे अम्मी अब्बू तो अब इस दुनिया में नहीं हैं, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत नसीब करे और उनके दर्जात बुलंद करे। लेकिन मेरे भाई हैं माशाल्लाह से, और मेरे 5 भाई हैं। तो मैं जो सबसे छोटा भाई है ना मेरा, मैं उसके घर जा रही थी। तो बस उसी के लिए मैंने अपने कपड़े वगैरह निकाले हैं। और क्योंकि बच्चे तो जा नहीं रहे हैं, तो मैं सिर्फ अकेली जा रही थी। मेरे हस्बैंड मुझे छोड़ के आ जाएंगे और फिर शाम में ना ले आएंगे मुझे। तो बस ये वाले मैं कपड़े पहनूंगी और इसके साथ मैंने दुपट्टा नहीं लिया और ये शॉल लूँगी मैं। तो फिर तैयार होके चलते हैं। और ये अब हम आ गए हैं अपने महल्ले में, औरंगी टाउन, क्योंकि मेरा मैका औरंगी टाउन में ही है, मेरी अम्मी का घर। और ये वाला मेरी अम्मी का घर है, मेरे भाई का घर। और ये जो सबसे छोटा भाई है ना मेरा, ये उसका घर है। और अंदर चलते हैं। अंदर ये जो छोटे भाई से बड़े हैं ना, ये वो हैं। और इस टाइम ना सुमेरा ऊपर थी, तो वो नीचे का लॉक लगा के ना ऊपर गई हुई थी। तो फिर अभी भाई उसे ऊपर बुलाने गए हैं। तो फिर मैं आपको अंदर लेके चलती हूँ। छोटा सा है लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत प्यारा घर है मेरा। और अब ये लोग सोच रहे हैं कि इसे सेल कर दें, तो मैंने सोचा कि मैं अपनी अम्मी के घर की वीडियो बना लूँ। एक तरह से यादगार भी रहेगी मेरे पास और अच्छा भी लगेगा। मुझे बहुत दिल चाह रहा था मेरा ना अपने भाई से मिलने का, भाभी से, इसलिए मैं चली गई थी। और आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को अपनी अम्मी के या भाई बहनों के घर जाके खुशी होती है। मुझे तो बहुत होती है। और अब ये लोग हम अंदर आ गए थे। ये मेरी भाभी का कमरा है, सबसे छोटी भाभी है ये मेरी ना। वैसे तो मेरे 5 भाई हैं माशाल्लाह और 5 बहनें हैं। अल्लाह ताला सबको ज़िंदगी दे, सबको खुश व खुर्रम रखे, साथ खैरियत के साथ रखे। और सब ठीक ठाक हैं, अल्लाह का शुक्र है, अपने घरों में खुश हैं। और ये सबसे छोटा भाई है, तो इसी के घर ना हम लोग ज़्यादा जाते हैं आते हैं और अच्छा लगता है बस, क्योंकि इसकी ना आदत भी बहुत अच्छी है सुमेरा की। और ये उसके जहेज़ का फ़र्नीचर है। 3 साल हो गए थे उसकी शादी को ना। अल्लाह ताला उसे बस जल्दी से औलाद दे दे। अभी तक बस हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। ये सब तो अल्लाह के हाथ में होता है, अल्लाह ताला जल्दी से दे दे। सब दुआ तो बहुत करते हैं और इंशाअल्लाह ताला हो ही जाएगा। और माशाल्लाह से ना मेरी भाभी बहुत सुघड़ है, काम वाली है। उसे हर तरीके का काम आता है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, घर के काम, हर चीज़ में मास्टर है वो। और बातें करने में तो बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बातें करती है ना वो। तो ये मैं ना उसके जहेज़ का आप लोगों को फ़र्नीचर दिखा रही थी। माशाल्लाह से उसकी अम्मी ने सभी कुछ बहुत अच्छा दिया था। और वो भी ना 5 भाइयों की इकलौती बहन है और उसे भी बहुत अच्छी तरह अपने घर में रखा जाता है। मेरा भाई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है, जब जाओ जब बहुत अच्छी तरीके से मिलता है, बातचीत करता है, हर तरह से ख्याल रखता है। और अल्लाह ताला उसे बस जल्दी से औलाद दे दे और उसके रिस्क में बरकत दे। आमीन सुम्मा आमीन। और सिलाई भी करती है, क्योंकि वो उसे सिलाई बहुत अच्छी आती है, तो बस वो सिलाई करती है। और ये ना कुछ लड़कियां आती हैं उसके पास ना सिलाई सीखने के लिए महल्ले की, तो उन्हें ये सिलाई सिखा रही है और बहुत अच्छी सिखाती है। जेंट्स भी लेडीज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी सिलाई करती है। मैं तो सोच भी नहीं सकती ऐसे सिलाई करने का ना। मुझे तो सिर्फ सीधी सी सिंपल सी शर्ट वगैरह ही सीनी आती हैं, लेकिन ये माशाल्लाह से सब कुछ सी लेती है। और ये छोटा सा किचन है और बराबर में ही वॉशरूम है। वो ऊपर का रास्ता है, ऊपर मेरे जो बड़े भाई हैं ना उनका कमरा है। और उन्होंने ना ऊपर कबूतर भी पाले में। खैर वो मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी। तो ये मैं अभी आपको नीचे वाला ही पोर्शन दिखा रही थी। पहले ना ये घर बड़ा था, अभी तकरीबन 4-5 साल पहले ना आधा घर हमने सेल कर दिया था, क्योंकि बस ज़रूरत थी कुछ पैसों की ना, इसलिए। और फिर उन्हीं पैसों से थोड़े ना घर ये बनवा दिया था। और देखें बच्चियां सिलाई सीख रही हैं और बहुत अच्छा लगा था मुझे जाके ना, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे कहीं पर भी गए हुए ना, तो बहुत दिल चाह रहा था मेरा। और क्योंकि बच्चियां ना ये लड़कियां महल्ले की हैं, तो ये भी मुझे जानती हैं। और क्योंकि पुराना महल्ला है, बहुत अच्छी तरीके से मेरी अम्मी की जान पहचान थी, सभी मिलने जुलने वाले हैं। और ये ऊपर जाने का रास्ता है। खैर ऊपर का मैं आपको फिर कभी दिखाऊंगी।
तो ये अभी ना बस दोपहर के खाने की तैयारी कर रही थी, और इनके भी ना गैस इतनी कम आ रही थी। गैस का तो हर जगह ही इतना बहरान हो गया है कि जिससे सुनो गैस नहीं है, लाइट नहीं है। और इनकी लाइट भी ना सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक बंद कर रहे थे, क्योंकि वो केबल चेंज कर रहे हैं ना, क्योंकि नए मीटर लगने हैं। उस वजह से बहुत 3-4 दिन से ना इनकी लाइट ऐसे ही जा रही थी। और वो तो शुक्र है कि थोड़ी थोड़ी ना गैस आ रही थी। फिर उसी पर ना इसने रोटी वगैरह बनाई, और जो सालन वगैरह थे ना वो गरम कर लिए थे। और ये घर का अचार है, साग बनाया हुआ था मेरी भाभी ने। और ये है चुकंदर गोश्त, ये भी बहुत मज़े का बना हुआ था। और बाज़ार से ना इसने ये छोलों की चाट मंगवाई थी। और ये तो हम लोग जब यहाँ रहते थे ना शादी से पहले बहुत मंगा के खाते थे, और बहुत मज़े की होती है ना ये। आज भी मैंने ज़्यादातर ना इससे ही खाया था खाना। और ये फिर खाने के बाद ना इसने कॉफ़ी बना ली थी। और ये क्योंकि सिलाई करती है तो ये कपड़े ना इसके पास सिलाई के लिए आए हुए थे। देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। और ये ना छोटी बच्चियों के कपड़े, किसी के यहाँ शादी है तो उसने अपनी बेटियों के ना कपड़े वगैरह दिए थे सीने के लिए ना। खैर वो भी हमारे रिश्तेदार ही हैं जिनके यहाँ शादी है ना। मेरी जो बड़ी भाभी है ना सोबिया, उनकी भाभी के बेटे की बारात है अरसलान की ना, तो उसके उसके भाई की थी। और ये है मेरे भतीजे का सूट, जो सोबिया भाभी है ना उनके बेटे का, मोइस का, उसका भी सूट कपड़े उन लोगों के भी ना यही सीती है। और माशाल्लाह से देखें कितनी अच्छी सिलाई करती है, कितनी फिनिशिंग है ना इसके हाथ में। और वैसे भी हर तरह से बहुत अच्छी है बेचारी, जब भी जाओ ना बहुत अच्छे तरीके से पूछती है। और अल्लाह ताला बस जल्दी से ना जो कुछ भी जो लोग चाहते हैं अल्लाह ताला उन सब की दुआएं पूरी करे, और बस सबको साथ खैरियत के साथ रखे, आमीन सुम आमीन। तो ये मैं आपको कपड़े दिखा रही थी। और ये ना इस टाइम अपना सूट निकाल रही है जो मेरा भाई लाया था ना इसके लिए, वही दिखा रही थी कि बाजी मैं आपको ना सूट दिखाती हूँ, रेहान लेकर आए थे मेरे लिए, देखें। और वो कोई फ़र्स्ट टाइम ना किसी के लिए कुछ लेकर आया है, क्योंकि छोटा तो था वो, कभी इन चीज़ों में वो पड़ा ही नहीं। फिर अम्मी की भी हमारी डेथ हो गई थी, तो बस वो ज़्यादातर तो कितने साल तो ये लोग अकेले ही रहे, 7-8 साल तकरीबन। और फिर हमने इसकी शादी करी ना रेहान की। तो ये देखें कितना प्यारा सूट है जो ये इसके लिए लेकर आया था। और ये लाया था इसके लिए जामा किलात से। तो अब क्योंकि मेरी भाभी के भी भाई की शादी आ रही है, तो कह रही थी कि मैं जब सिलवा लूँगी ना किसी माइयों या मेहंदी में ना मैं पहन लूँगी, क्योंकि ये कलर भी ऐसा है और माइयों मेहंदी में ही चलेगा। लेकिन लग बहुत प्यारा रहा था ना। और क्योंकि सिलाई तो ये खुद ही करती है, तो खुद ही अच्छा सा बना के करके सी लेगी। और हर चीज़ मैंने देखें आपको दिखाई है, कितना अच्छा लग रहा है। और काफ़ी अरसा हो गया मेरे अम्मी अब्बू के इंतकाल को ना। मेरे अब्बू की डेथ तो है ना मेरी शादी से पहले ही हो गई थी, और अम्मी की ना मेरी शादी के तकरीबन 4-5 साल बाद हुई है। मेरी छोटी बहन है ना उसकी शादी से पहले हुई थी। बस अल्लाह ताला सबके माँ बाप को जन्नत में जगह दे, उनके दर्जात बुलंद करे और सबको सब्र दे। बस जब जाओ ना अपनी अम्मी के घर तो अपनी अम्मी की याद आती है, और अच्छा भी फील नहीं होता, लेकिन अच्छा भी लग रहा होता है, अपनी अम्मी भी याद आ रही होती हैं। लेकिन बस फिर अपने भाइयों को देख के, भाभीयों को देख के खुश भी हो जाते हैं कि अल्लाह ताला इन्हें खुश रखे और शादोबाद रखे। ये अपने कपड़े दिखा रही थी सुमेरा ना। और ये देखें कितना प्यारा सूट है ना ये। और बस यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और हो सके तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिएगा। और प्लीज़ वीडियो पूरी देखा करें। और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, अपने माँ बाप का, बहन भाइयों का, सबका ख्याल रखें। और अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। क्या बोलूँ मैं समझ में ही नहीं आ रहा। चलें, अल्लाह हाफिज़।